ने गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। गीता का प्राकट्य कहाँ से हुआ सब नोट करें। गीता महाभारत में किसका प्राकट्य कहां पर हुआ? गीता के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक से। बीसवें श्लोक से ही गीता का प्राकट्य हुआ। इस 20वें श्लोक में ऐसा क्या है, थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कठिन पड़ेगा, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा आपके साथ में कि सरल से सरल तरीके से हम कैसे समझें। और सभी पुण्यात्माओं से निवेदन कर रहा हूं, जब भगवान की पूजा करते हो उसमें आप अपने मन के भाव को देखा करो। बस ये बाहरी पूजा बहुत अच्छी है, लेकिन मुश्किल क्या है, उसी समय इंद्रियों से हम पूजा कर रहे होते हैं, मन हमारा चंचल है। इसलिए पुराणों में आया है, ये मेरे शब्द नहीं हैं, कि मानसिक पूजा बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। आप अपने केशव को बताइए, कैसा पुष्प जो आपका मन करे, कैसा जल जैसा आपका मन करे, कैसा चंदन जो आपका मन करे। और मानसिक पूजा में भगवान हिल नहीं सकते। सीधे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे। नखरे मत करो, आप बातें भी करोगे भगवान से। निवेदन कर रहा हूं, आप अपने ठाकुर जी की खूब सेवा कीजिए, लेकिन उनके साथ बातें जरूर किया करो। हम सोचते हैं कि वह जवाब नहीं देते, आपको पता नहीं है। ये मन में भ्रम पाल लिया है कि भगवान जवाब नहीं देते। भगवान तो ऐसे बातून है कि रात को आपको सोने नहीं देंगे। करने की आदत डालो तो पड़ेगी। अब 20वां श्लोक सुनिएगा। क्या कहा? अव्यवस्थिता द्वंद्वतरा धात्राम कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपत्तये धनुर्धम्मे पांडवा ऋषिकेश तदा वाक्यमिदा वहां महीपते। 3 लाइनों में 20वां श्लोक। और मैंने आपसे कहा यहीं से गीता का प्राकट्य हुआ है। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु पुत्रों के विषय में पूछा, उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से
19वें श्लोक तक दोनों को दे दिया। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग बताने जा रहे हैं। और क्या कहते हैं धृतराष्ट्र से संजय, हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी। ध्यान दीजिएगा, अब दोनों तरफ से शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी। उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले ये बार बार धृतराष्ट्र के मुंह पर ये शब्द बोलना धात्रा राष्ट्राणाम बहुत बड़ी बात है। और धृतराष्ट्र की भी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि वो उस संजय से सुन रहे हैं जो उनको कटु सत्य बोल रहा है। जब संत महात्मा कोई कटु सत्य बोलते हैं हमें बड़ा अजीब लगता है, बुरा लगता है, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। अब देखिए यहां तो राजा धृतराष्ट्र और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने वाला संजय उनके मुख पे बार बार जता रहा है कि अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर, क्या बताओ, जिन्होंने राजा युधिष्ठिर का राज्य अन्यायपूर्वक हड़पा, उनको सामने खड़े देखकर कपिध्वज पांडव पुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। देखिए कमाल की चीज, यहां पर गीता का श्री गणेश यहीं से है कि धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है कि देखो अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी, आप सोचे हो, आपने शब्द पढ़ा होगा ऋषिकेशम, हृदय को जानने वाले, हृदय के हृदय ऋषिकेशम, यानी आपके और हम के सबको हृदय में रहने वाला कौन? परमात्मा। हमने बसा क्या रखा है? सारा संसार। मतलब जिस हृदय में साक्षात्कार नारायण विराजमान है वहां पर सारा संसार बैठा हुआ है। इसलिए संत महात्मा जब बोलते हैं अंतःकरण को शुद्ध करो, बस हो गई भगवत प्राप्ति। अंतःकरण के शुद्ध होते ही आदि भगवत प्राप्ति तो आत्मज्ञान से हो जाती है। तो कहते हैं अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले अर्जुन। इस पद का तात्पर्य ये है अथा, सबसे पहले शब्द है अथा। अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी श्रीमद् भागवत गीता का आरंभ करते हैं और 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में जाकर के इति कहेंगे। देखिएगा यहां पर पहले अध्याय के 20वें श्लोक में अथा कहा और वहां इति कहेंगे, यानी 18वें अध्याय के 74वें श्लोक तक अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद होगा। और मैं आप सब लोगों को, अब तक तो आपने जिस एकाग्रता से सुना बहुत अच्छा किया, लेकिन अब कम से कम नर और नारायण के बीच की चर्चा है। अर्जुन है नर के अवतार, हमारे कल्याण के लिए प्रश्न करेंगे, और नारायण है भगवान श्री कृष्ण, हमारे कल्याण का मार्ग अर्जुन के माध्यम से बताएंगे। अब आप और हम लोग फिर भी छल कपट करते रहें, नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, ये तो अपनी बुद्धि लगाने वाली बात हो गई, कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मैंने आपसे कहा अथा
इस पद का तात्पर्य था संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी भगवत गीता का आरंभ करते हैं और 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में इति पद से संवाद समाप्त करेंगे। ऐसे ही भगवत गीता के उपदेश का आरंभ भगवान कब बोलेंगे? दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त हो जाता है। भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में अपना उपदेश समाप्त कर देते हैं, उनका उपदेश खत्म। तो कहा गया प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, यद्यपि पिता में भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था। इसके बावजूद भी कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्ध आरंभ की घोषणा मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस तरह सेना को अस्त्र शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। फिर कहा व्यवस्थितानाम धार्तराष्ट्राणाम दृष्टहा। इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, देखिए क्या बता रहे हैं संजय, जब आपके पुत्रों ने पांडवों की सेना को देखा तब वो भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया उनकी व्यूह रचना को देखकर। परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। इससे मालूम होता है दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। फिर कहते हैं कपि ध्वजा, अर्जुन के लिए कपि ध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को क्या बताना चाहते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, आप सब जानते हो कपि माने कौन? हनुमान जी। अरे कहा कपि ध्वजा, अर्जुन के लिए कपि ध्वज विशेषण देकर संजय राजा धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। आप सोचिए, बता रहे हैं कि देखिए राजन, अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं। जब पांडव वन में जाते हैं, इस कथा को भी सुन लीजिए, थोड़ा सा आपको याद आएगा। जिस समय पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। अचानक वायु से आया सहस्त्र दल कमल, उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीम से कहा, हे वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए, बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वो कदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई और उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए कहा तो भीमसेन ने कहा, मेरे पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं
आपकी गर्जना से उस सिंहनाद को बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी। आप सोचिए, बहुत से लोग कहते हैं कुछ पल्ले नहीं पड़ रही, भगवान राम के साथ भी हनुमान जी थे, यहाँ कृष्ण के साथ भी हनुमान जी हैं। अब कैसे समझाया जाए कि राम और कृष्ण लीला में दो हैं? ये दो नहीं हैं। तो स्वयं हनुमान जी ने कहा कि मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी। जिनसे, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इससे? जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। हनुमान जी ने वरदान दिया। इस प्रकार जिसके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित है। फिर कहा, पांडवा, धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया था। अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय पांडवा शब्द का प्रयोग करता है और कहता है, ऋषिकेशम सदा वाक्य मिदमहा महीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के पास, जो अंतर्यामी हैं, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे जाने वाले वचन बोलते हैं। तो आज मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने चला गया। यहाँ से आज के दिन समझिएगा कि गीता का प्राकट्य हुआ है पहले अध्याय के 20वें श्लोक से। अब मैंने आपसे चर्चा कर रहा था मानसिक पूजा की। भजन सुनने से पहले ध्यान से सुनिएगा, चर्चा लंबी होगी, लेकिन आज मैं एक दो बातें सुनाऊंगा, बाकी की चर्चा कल करूंगा। मानसिक पूजा का महत्व क्या है? जो व्यक्ति मानसिक पूजा में मन को दौड़ने की और कल्पनाओं की उड़ान भरने की पूरी छूट होती है, और इस दौड़ का दायरा ब्रह्मांड में, देखिएगा, इस मृत्यु लोक से लेके वैकुंठ लोक, गोलोक तक पहुंच जाता है। आपका मन, जैसे आपका मन, हमारा बेटा अमेरिका में रहता है, 1 मिनट में अमेरिका पहुंच गया। आप कहीं अपने बेटे के घर गए हो तो घर सामने आ गया। ऐसे ही ये जीव वैकुंठ लोक, गोलोक तक पहुंच जाता है मन। इतनी दौड़ धूप से लाई गई वस्तुआं पारिजात पुष्पों की मालाओं को आराधना करके अपने भगवान को पहनाता है, तब उन पुष्पों की सुगंध आपके प्रीतम परमात्मा को स्पर्श मिलकर उनकी नस नस में मादकता भर देती है। उसका चित्त भगवान में समरस हो जाता है और इष्ट से बना मधुर संबंध, देखिएगा, हमारा परमात्मा के साथ जिस दिन मधुर संबंध बन गया, गाढ़े से गाढ़ा, तब उसे कितना संतोष मिलता है। उसका रोम रोम पुलकित और आंखों से अश्रुपात होने लगता है। मानसिक पूजा की और क्या होता है उसकी चर्चा कल करेंगे। आज आप गुड्डी जी से भजन सुनिए। एक बार प्रभु आओ
चाहे आके चले जाना, एक बार प्रभु आओ। चाहे आके चले जाना, जाने नहीं देंगे हम, जरा जाके तो दिखलाना, एक बार प्रभु आओ। चाहे आके चले जाना, वो कौन घड़ी होगी, वो कौन सा पल होगा, वो कौन घड़ी होगी, वो कौन सा पल होगा। तेरा दर्शन कर मोहन, मेरा जन्म सफल होगा। तेरा दर्शन कर मोहन, मेरा जन्म सफल होगा। एक पल की खातिर तुम अब और न तरसाओ, एक बार प्रभु आओ। चाहे आके चले जाना, हमने तुझे पूजा है, मन वाणी कर्मों से। हमने तुझे पूजा है, मन वाणी कर्मों से। दीदार की प्यासी है आँखें कई जन्मों से, दीदार की प्यासी है आँखें कई जन्मों से। एक झलक दिखा के तुम ये प्यास बुझा जाना, एक झलक दिखा के तुम ये प्यास बुझा जाना। जाने नहीं देंगे हम, राजकुमार जी आवाज बंद कर लो भाई। दिखलाना, मेरी आस बंधी तुमसे, ये आस न तोड़ोगे। मेरी आस बंधी तुमसे, ये आस न तोड़ोगे। ये दुनिया देख रही, विश्वास न तोड़ोगे। ये दुनिया देख रही, विश्वास न तोड़ोगे। हूँ पूर्ण
चाहे आके चले जाना, एक बार प्रभु आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, आनंद चले आओ, आनंद चले आओ, सानंद चले आओ, आनंद चले आओ, सानंद चले आओ, एक बार प्रभु आओ, चाहे आके चले जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे भैया। एक विशेष बात बोलना चाह रहा हूँ, सब सुन लिएगा, बहुत ध्यान से सुनो। बीच बीच में आप फोन को होल्ड करते हो, ये आप अपना नुकसान करते हो, पता नहीं चलता। कोई फोन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप सत्संग के बाद नहीं कर सकते, लेकिन हम भगवान से ज़्यादा, ईश्वरी कृपा से ज़्यादा, सत्संग से ज़्यादा संसार में इस कदर मन से जुड़ चुके हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे। आत्मा के प्रसाद को छोड़कर मन के गुलाम बन जाते हैं। निवेदन कर रहा हूँ, करना ना करना आप भक्तों का कार्य है। राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे जी।